Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 1st. The name of this chapter is the solid state. In my previous video I will explain to you axis and center of symmetry. Now today I am going to explain types of cubic crystals. Types of cubic crystals, we are seeing here that four types are here. The first is simple or primitive types, the second is body centered, the third is face centered, and the fourth is and face centered. सिंपल और प्रिमिटिव टाइप्स जिसे कि हम ऐसी से शो करते हैं एज फॉर द सिंपल और सी दैट मीन्स कि क्यूबिक क्रिस्टल्स. तो सिंपल और प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर फर्स्ट जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपली फॉर्म के अंदर है. इसकी जो एजेस हैं उसको हम लोगों ने रेड जो कलर है उससे हम लोगों ने शो करा है. बॉडी सेंटर सेल यानी कि BCC से हम इसको शो करते हैं ना शॉर्ट फॉर्म. और यहाँ पर बॉडी के ये जो हमारे पास डायग्राम है उसके सेंटर पार्ट के अंदर हमने उसे येलो कलर से शो किया है. नाउ द नेक्स्ट इज फेस सेंटर सेल FCC. इसमें हर एक फेस के अंदर एक सेंटर पार्ट को यहाँ पर शो किया गया है. सी हर एक सेंटर पार्ट के अंदर हमने इसको यहाँ पे शो करा है. ये देखिए इस वाले फेस का सेंटर पार्ट ये हो गया, नीचे वाले का ये सेंटर पार्ट है, साइड वाले का हम देखें तो ये सेंटर पार्ट हो गया और इस वाले का देखा तो हम लोगों ने ये सेंटर पार्ट हो गया. अब यहाँ पर आपको जो ये 2 डॉट्स दिख रहे हैं इसमें एक ये डॉट तो पीछे का है, पीछे वाले पार्ट से ये यहाँ पे शो किया गया है और सामने वाले फ्रंट वाले पार्ट का हमने इसे शो किया है. तो फेस सेंटर सेल FCC को शो किया है. एंड फेस सेंटर सेल के अंदर केवल हम ऊपर और नीचे की जो एंड फेसेस होंगे केवल वहीं पर ही सेंटर पार्ट को सेंटर सेल को शो करते हैं. तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए यहाँ शो करा है और नीचे वाले पार्ट में इस जगह पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक लैटिस. Simple cubic cell 1 atom upon unit cell of SC. Body center cell 2 atoms upon unit cell of BCC. Now third is face center cell 4 atoms upon unit cell of FCC and face center cell 2 atoms upon unit cell. अब हमें इसे किस तरीके से शो करना है वो देखते हैं. फर्स्ट सिंपल क्यूब, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 8. 8 इज अ मल्टीप्लाई बाय 1/8. 8 से 8 जो है वो जो है कट जाएगा और हमारे पास में क्या आंसर बचता है, ओनली 1. नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का जो डायग्राम है डायग्रामेट्री पार्ट के अंदर उसको शो किया है कि 1/8 को हम किस तरीके से शो करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट. तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हमें किस में देखने को मिलेगा, पोलोनियम में देखने को मिलेगा. 52% ऑफ अ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. ये जो डायग्राम है इसके अंदर 52% स्पेस जो है वो एटम्स जो है वो कवर करके रखते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस. बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल 8 × 1/8 प्लस 1 × 1. तो ये जो फॉर्मूला है इसी के थ्रू हमें बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस जो है उसे शो करना है और वो कितना निकल के आता है हमारे पास में 1 + 1 = 2. नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है उसको डायग्रामेट्रिकली हम इस तरीके से शो करेंगे जैसे मैंने आपको स्लाइड नंबर 29 में शो किया है. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल सीजियम क्लोराइड है और सीजियम ब्रोमाइड है. CaCl एंड CsBr. 68% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो एटम्स हैं वो एक्चुअल में 68% स्पेस जो है उसको कवर करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस. इन द फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2. 6 कैसे हुआ कि हर एक फेस के अंदर एक सेंटर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर क्यूबिक लैटिस कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं. जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ रहा है, 4. इसे एक बार मैं आपको सॉर्ट आउट करके बताती हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल. 8 × 1/8 देन प्लस 6 × 1/2. 8 से 8 यहाँ पर बचा 1 हमारे पास में. 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, देन 1 + 3 = 4. ओके, नाउ the next is
फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस। अब इसका जब हम लोग डायग्रामेट्रिक्स को शो करते हैं तो देखिए हमारे पास फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस के अंदर 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। एटम्स जो हैं वो 74% स्पेस जो है उसको कवर करके रखते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड फेज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसका जो फॉर्मूला है एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 इज इक्वल टू 2। Now the next is atomic radius of a cubic lattice. Simple cubic cell R is equal to A/2. Phase centered cubic cell is R is equal to A/8. Body centered cubic cell के अंदर R is equal to √3A/4, where A is the length of cube. यहाँ पर जो A है उसे हमने length of cube लिया है। Radius ratio rule. Relation between the radius, coordination number and the structural arrangement of the molecules. Radius ratio is equal to radius of the cations upon the radius of the anions. We know very well cation is the positive part and the anion is the negative charge. Greater the radius ratio, large the size of the cation and the inch of the coordination number. Density formula जो है वो हमने आपको यहाँ पर शो करा है। यहाँ पर सोडियम Na जो है वो एवोगैड्रो है, A is the side length, Z is the number of the atoms and the Ma is the mass number. Now the next is structural analysis by the radius ratio rule. यदि हम radius ratio rule के द्वारा structural analysis करते हैं then we are seeing here, यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल जो है वो शो किया है जिसमें सीरियल नंबर है, रेडियस रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, देन इसके अकॉर्डिंग उनका जो शेप है वो बताया गया है और हर का एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया गया है। नाउ द फर्स्ट इज इफ द रेडियस रेशियो इज 0.0 to 0.156 देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एंड द शेप इज लीनियर। द एग्जांपल इज HF। द सेकंड इज HF minus, the second is 0.155 to 0.225. The coordination number is 3. The triangular planar, जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर प्लानर होगा और जो एग्जाम्पल है वो B2O3 एंड BN। नाउ द थर्ड इज 0.225 to 0.414. The coordination number is 4. The shape is tetrahedral and the example is ZnS or SiO4, zinc sulfate and the silver trioxide. Now the next is 0.414 to 0.732. The coordination number is 6. Its shape is octahedral and the example is sodium chloride. The fifth number is 0.732 to 1.0 is the radius ratio and the coordination number is 8 and the shape is body centered cubic and the example is CSCl. यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है शेप, जो उनकी शेप नेम्स हैं वो हमें लर्न करने हैं और रेडियस रेशियो जो है उसको हमें लेते हुए चलना है कि 0.0 से अगर 0.156 के बीच में रेडियस रेशियो है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, शेप जो है उसका लीनियर होगा और एक एक एग्जाम्पल जो है वो आप इसका अच्छे तरीके से लर्न कर लें। नाउ द नेक्स्ट है ब्रेवियस लैटिस यूनिट सेल पैरामीटर्स, लेंथ AB एंड C, द एंगल्स इज अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर यूनिट सेल पैरामीटर्स की जब हम लोग स्टडी करेंगे तो जो लेंथ है उसको हमने ABC से शो किया है एंड द एंगल्स जो हैं उनको हमने अल्फा बीटा गामा से शो किया है। टोटल क्रिस्टल लैटिस जो है वो 7 है एंड टोटल ब्रेवियस लैटिस जो है वो 14 होंगे। क्रिस्टल सिस्टम विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स। अब हम यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर क्रिस्टल सिस्टम विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इनमें सीरियल नंबर है, सेकंड सिस्टम, द थर्ड इज सेल डायमेंशन, द फोर्थ इज क्रिस्टल एंगल, नेक्स्ट ब्रेवियस लैटिस एंड द जो एंड पार्ट है उसके अंदर हम बताएंगे कि मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट जो हैं वो कितने होंगे। फर्स्ट इज क्यूबिक। क्यूबिक में जो सेल डायमेंशन है वो A बराबर होगा B के, B जो है वो इक्वल होगा C के, यानी कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू C। द क्रिस्टल्स एंगल्स जो है वो अल्फा बीटा गामा जो है एक दूसरे के बराबर होंगे एंड द टोटल जो है वो कितना एंगल्स आ रहा है 90 डिग्री।
ब्रेवियस लैटिस जो है वो SC FCC BCC इज इक्वल टू 3 एंड द मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो 3 फोल्ड एक्सिस 4 एंड द 4 फोल्ड एक्सिस 3। सेकंड है ऑर्थोम्बिक है। थर्ड जो है इसमें टेट्रागोनल है, और जो ऑर्थोम्बिक है उसके अंदर बताया है कि जो AB है वो आपस के अंदर इक्वल नहीं होते और BC जो है वो भी आपस में इक्वल नहीं होते। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ब्रेवियस लैटिस आपके साथ में शेयर करें कि SC FCC BCC एंड EFCC यहाँ पे जो सिमेट्री एलिमेंट्स आपको शो किए हैं वो 2 फोल्ड एक्सिस इज इक्वल टू 3 दिया है। टेट्रागोनल के अंदर आपको बताया कि A जो है वो तो B के बराबर होता ही है, लेकिन B जो है वो C के बराबर नहीं होता। जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, एंड जो ब्रेवियस लैटिस हैं दे आर SC एंड द BCC एंड द मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट्स इज अ 4 फोल्ड एक्सिस 1। नाउ इसी तरह से आगे आपके साथ में शेयर किया गया है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड द रोम्बोइडल और ट्राइगोनल। तो इस तरीके से रोम्बोहेड्रल जो है उसके बारे में और ट्राइगोनल के बारे में आपको यहाँ पर शो किया गया है 7 नंबर पे, और उसी के अकॉर्डिंग सेल डायमेंशन, क्रिस्टल एंगल्स और आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर की गई हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी कर रहे हैं जिनके कि क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट क्यूबिक की एग्जाम्पल जो है जैसे सोडियम क्लोराइड है, KCl है, CF2S, कॉपर है, जिंक सल्फेट है, सीजियम क्लोराइड है, इसको आपके साथ जो शेयर किया गया है। नेक्स्ट ऑर्थोम्बिक जो है उसके एग्जाम्पल शेयर हैं टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल जो है उसको आपके साथ में शेयर किया गया है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। एग्जाम्पल से रिलेट करके आपके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ पर हमने हर जो स्लाइड्स आपके साथ में शेयर करूँगी वहाँ पर क्यूबिक लैटिस के जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं उसको हमने आपको शो किया है। फर्स्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव, इसके अंदर कोई भी सेंटर यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर एक सेंटर पार्ट जो है उसको यहाँ पे शो किया गया है। सी देखिए इस पूरे एक बॉडी में एक सेंटर पार्ट है। नेक्स्ट आपके साथ में फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड के अंदर टोटल हमारे पास में कितने होंगे 6 होंगे। तो वो जो 6 हैं वो आपको बताया गया यहाँ पे देखिए 1 2 then 3 4 5 और 6, और ये किस तरीके से 6 आए हैं ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है ऑर्थोम्बिक लैटिस। तो इसके अंदर सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के डायग्राम आपके साथ में शो किए हैं। टेट्रागोनल लैटिस जो हैं ये टू टाइप्स टेट्रागोनल लैटिस वी हैव, एंड द फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकंड इज द बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक लैटिस, फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकंड इज एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक लैटिस के अंदर जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ट्राइक्लिनिक लैटिस को इस तरीके से शो करते हुए अल्फ़ा और जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो पोजीशन है मतलब कि जो एंगल्स हैं उनको हमें शो करना है। और जो ABC आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डायग्राम हमने बनाया है उसकी जो लेंथ है उसको हमने शो किया गया है। हेक्सागोनल लैटिस जो है उसके अंदर आपको अगेन बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ जो है वो दोनों शो किए। डायग्राम बनाते वक्त आप इसका ध्यान रखें, और क्वेश्चन जो है वो भी इन्हीं में से पुटअप हो सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल लैटिस कहते हैं। इस डायग्राम इज़ अ वेरी स्पेशल। जब आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आप इसके एंगल्स का ध्यान रखते हुए इसको ड्रॉ करें। जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाने चाहिए। एंगल्स पे एंगल्स जो हैं वो सेट हो रखा है इसके अंदर, तो आप इसका ध्यान रखें कि अल्फ़ा बीटा और जो गामा है जो एंगल्स हैं वो किस तरीके से आपस में अरेंज हैं, और जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने किस तरीके से शो किया है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का उसके अंदर मैं आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर जो हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाय स्लाइड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स की हमें स्टडी करनी है। द फर्स्ट इज़ AB टाइप। AB टाइप में हम रॉक सॉल्ट की स्टडी करेंगे, और AB2 टाइप जो है उसके अंदर हम लोग
फ्लोराइड की CF2 की स्टडी करेंगे। आई होप का आज का जो पार्ट है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। नीट एंड क्लीन डायग्राम आप इसके अंदर ड्रॉ करें और जितने भी फेस एंगल्स जो हैं, फेस सेंटर जो बॉडीज़ जो आपको शो की गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो डायग्राम है वो आप एंगल्स का ध्यान रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।